ज़रा सोचो, एक ऐसी तकलीफ़ जो इतनी असहनीय हो कि दुनिया की सारी तकलीफ़ उसके सामने छोटी लगने लगे। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने एक ऐसी दर्दनाक मौत को झेला है जो किसी भी इंसानी सज़ा से ज़्यादा भयानक थी। ये आदमी दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव इंसान बन गया था। उसका डीएनए टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसके पूरे शरीर में हर तरफ सिर्फ खून ही खून निकल रहा था। मसल्स गल रहे थे और हाथ पैर भी अलग हो रहे थे। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। और इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था इंसानी लालच। ये साल था 1999 का। हिसाशी ओची नाम का एक नौजवान JCO कंपनी के लिए काम कर रहा था, जो जापान की एक न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी थी। JCO का काम था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फ्यूल सप्लाई करना, लेकिन ये कोई आम फ्यूल नहीं था। ये था यूरेनियम से बना न्यूक्लियर फ्यूल। और JCO का प्लांट एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन जितना डेंजरस था, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल के नाम पर कुछ भी नहीं था। और ये सारे केमिकल्स और यूरेनियम को मैनुअली हाथों से मिक्स किया जाता था, मशीन से नहीं। आदमी ये सब काम खुद अपने हाथों से किया करते थे। और इनमें से ज़्यादातर लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन के खतरनाक असर को नहीं समझते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक हादसा होता है। कंपनी का प्रोडक्शन स्लो हो रहा था और JCO को डिमांड पूरी करनी थी, तो स्पीड बढ़ाने के लिए उन्होंने यूरेनियम की मात्रा बढ़ा दी। नॉर्मली वो 5% यूरेनियम को यूज़ करते थे, लेकिन अब वो उससे ज़्यादा यूज़ करने लग गए। इससे प्रोडक्शन की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन सुबह 10:30 बजे एक ब्लाइंडिंग ब्लू लाइट उस टैंक से बाहर निकली जिसमें फ्यूल मिक्स हो रहा था। ये था यूरेनियम की क्वांटिटी बढ़ाने का नतीजा। हिसाशी ओची और 2 और वर्कर उस टैंक के पास खड़े थे जब ये हुआ। ये तीनों रेडिएशन के वे में आ गए थे। और आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों तुरंत मर गए होंगे, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। इंटरनेशनल रेडिएशन लिमिट्स कहता है कि एक वर्कर एक साल में मैक्सिमम 20 मिलीसीवर्ट रेडिएशन हैंडल कर सकता है। और जो नहीं जानते, मिलीसीवर्ट्स एक यूनिट है जो रेडिएशन के हेल्थ रिस्क को मेजर करती है। हिसाशी ओची एक ही बार में 1,70,000 मिलीसीवर्ट ऑब्जर्व कर लिया था। शिनिहार ने 10,000 और योकोहावा ने 3,000 मिलीसीवर्ट। ये इतना ज़्यादा था कि इसका नतीजा सिर्फ मौत ही हो सकता था, लेकिन ये तुरंत नहीं हुआ। हिसाशी ओची के लिए मौत एक स्लो और पेनफुल प्रोसेस था। वो बेहोश हो गया। लोग सोच रहे थे कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो उसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल ले गए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन जब डॉक्टर्स ने रेडिएशन के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत रेडिएशन चेक किया। जैसे ही उन्हें रिजल्ट देखे तो वो घबरा कर भागने लगे और पूरी सेफ्टी गियर पहनकर वापस आए। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी शॉक में थे। इतनी रेडिएशन लेने के बाद भी हिसाशी ओची कैसे जिंदा था? उसके रिपोर्ट्स ने दिखाया कि उसका डीएनए बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर भी वो जिंदा था। उसकी स्किन सेल्स मर रही थी और नए सेल्स बन रहे थे। इस वजह से उसकी स्किन उतर रही थी, और सिर्फ स्किन ही नहीं, उसके अंदर के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे मर रहे थे। लेकिन ये सब दिख नहीं रहा था। कुछ ही दिनों में हिसाशी ओची का शरीर गलने लगा। उसकी स्किन पूरी तरह गायब हो गई थी और उसके पूरे शरीर पर घाव थे जिनसे खून बह रहा था। जितना ज्यादा और फ्लूइड निकल रहा था कि डॉक्टर्स को लगातार फ्रेश ब्लड और सेल्स चढ़ानी पड़ रही, क्योंकि उसका बॉडी अब सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। वो दुनिया का पहला आदमी था जिसे ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूजन मिला। ये एक डेस्परेट एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट था उसे जिंदा रखने के लिए। 10 दिन तक ये ऑर्डेल यूं ही होता रहा। उसके मसल्स फट रहे थे और उसका पूरा शरीर घाव से भर गया था। खून हर जगह से बह रहा था, आंखों से तक। जब वो ब्लिंक कर रहा था, उसके मसल्स और ऑर्गन्स मेल्ट हो रहे थे और हर दिन 10 लीटर लिक्विड उसके शरीर से ड्रेन हो रहा था, जो उसके बेड को पूरी तरह से भिगा देता था। डॉक्टर्स लगातार उसके शरीर में ब्लड सेल्स, फ्रेश ब्लड और फ्लूइड्स पंप कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उसका दिल रुक गया। हिसाशी ओची को शांति मिल गई। उसकी तकलीफ का अंत हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे यूं ही मरने नहीं दिया। उन्होंने उसके हार्ट बीट
वापस लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए और उसका हार्ट बीट फिर से आ चुका था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका था। रेडिएशन ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसका शरीर टूट रहा था और ऑर्गन्स भी अब अलग होने लगे थे। आखिर 81 दिन तक इतनी ज्यादा तकलीफ झेलने के बाद हिसाशी ओची का दिल दोबारा फेल हो गया और इस बार उसे आखिरकार शांति मिल गई। हिसाशी ओची ने कोई गलती नहीं की थी, वो बस अपनी कंपनी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। उससे बिल्कुल नहीं पता था कि एक छोटी सी कंपनी एरर की वजह से उसकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। शायद दुनिया में किसी ने इतनी दर्दनाक मौत कभी नहीं झेली होगी। ये सारी चीजें पब्लिक होने के बाद कई आर्टिकल्स कंपनी को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी की परवाह बिल्कुल नहीं की। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वर्कर्स ने यूरेनियम परसेंटेज चेंज कर दिए थे, जिस वजह से ये डिजास्टर हुआ। लेकिन दोस्तों, ये ब्लेम गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है। जीसीओ एक बहुत बड़ी कंपनी थी और ये एक वर्कर की फैमिली उसके सामने कुछ नहीं थी। ये इवेंट जापान की वर्किंग कल्चर की फ्लॉस को एक्सपोज करता है और हम जिसे अक्सर एडवांस समझते हैं, हर जगह छुपी हुई हॉरर्स होती है, चाहे वो कितनी भी सेफ दिखाई दे। हिसाशी ओची की कहानी दुनिया की सबसे पेनफुल रेडिएशन डिजास्टर की कहानी है। उसने 83 डेज तक ऐसी तकलीफ झेली जो शायद नर्क से भी बड़ी थी। उसका शरीर इस कदर तबाह हो गया कि वो डॉक्टर्स ने भी हाथ उठा लिया था। ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस का एक दाम होता है। जैसे हम डेंजरस केमिकल्स के साथ और डीप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वैसे ही रिस्क भी बढ़ता रहता है। और अगर आपको ये वीडियो डिस्टर्बिंग लगी या इम्पैक्टफुल लगी तो कमेंट्स में हमें अपने थॉट्स जरूर शेयर। अगले थ्रिलिंग वीडियोस में मिलते हैं।